अभी भी 50% से ज्यादा लड़कियां अपने पीरियड्स में कपड़ा यूज करती हैं। इनफैक्ट आप जान के हैरान हो जाओगे, जब मुझे पहली बार पीरियड्स आए थे तो मुझे भी कपड़ा दिया गया था यूज करने के लिए और मुझे बोला गया था कि इसको वॉश करना है और रीयूज करना है और सुखाने के लिए इसको हम किसी दरवाजे के पीछे या बिस्तर के नीचे सुखाते थे और जब वो सूखता था तो उसी को रीयूज करते थे। वो गंदा कपड़ा बार बार हर महीने यूज किया मैंने। तो अगर मैं ऐसा एक्सपीरियंस ले सकती हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस मुझे मिला है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां होंगी जो अभी भी कपड़ा यूज कर रही हैं और उनको इसके बारे में पता नहीं कि ये कितना डेंजरस हो सकता है आपके लिए। मैं कंट्री वाइज आपको बताती हूँ कि कौन सी कंट्री में पीरियड्स को लेकर के क्या मान्यताएं मानी जाती हैं और ये इन सब चीजें होती है। पीरियड्स टैबू वहां पर भी होता है, सुनो कैसे कैसे। यूके और यूएस में माना जाता है कि पीरियड्स के दौरान सारी औरतें अपवित्र हो जाती हैं, वो बहुत ज्यादा क्लमजी होती है और उनको नहाना नहीं चाहिए। क्या आप ये मानते हो? नेपाल में माना जाता है कि अगर लड़कियों के पीरियड्स आ जाते हैं तो वो एक फैमिली के साथ एक घर के अंदर नहीं रह सकती है, इसीलिए उनको बाहर छोटा सा हट कोठी सी दे दी जाती है जहाँ लाइट नहीं होती है, बेड नहीं होता है, नॉर्मल डेली लाइफ की फैसिलिटी वाली चीजें नहीं होती हैं और उनको बस छोड़ दिया जाता है 4-5 दिनों के लिए। ऐसे ही बाहर से बस उनको खाना दे दिया जाता है, मतलब एक कैदी वाली जिंदगी उनको कुछ दिन बितानी पड़ती है। और न्यूज में भी मैंने पढ़ा था कि कई लड़कियों की डेथ हो जाती है, उनको ऐसा ट्रीट जब किया जाता है, बाहर ठंड होती है, गर्मी होती है, मौसम अच्छा नहीं होता है और उनके पास फैसिलिटी ही नहीं होती है। तो ऐसा रियल लाइफ में होता है नेपाल में। इजराइल के लोग मानते हैं कि अगर आप पीरियड्स के दौरान गर्म पानी से नहा लेते हो तो आपकी पीरियड्स का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए आपको गर्म पानी यूज नहीं करना चाहिए पीरियड्स के दिनों में। कोलंबिया में कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान आपको ना अपना हेयर वॉश करना चाहिए, ना नहाना चाहिए और ना ही बाल कट करना चाहिए। सबसे खतरनाक तो पोलैंड में माना जाता है कि पीरियड्स के दौरान अगर आपने सेक्स कर लिया तो आपके पार्टनर की डेथ हो जाएगी। रोमानिया में माना जाता है कि अगर पीरियड्स के दौरान फूलों को छू लिया तो फूल खराब हो जाएंगे। मलेशिया में माना जाता है कि पीरियड्स में अगर आपने अपने पैड को धोया नहीं और ब्लड के साथ ऐसे ही थ्रो कर दिया तो बुरी आत्माएं आपका पीछा करती हैं, दे हॉन्ट यू। जहां मैं विदेशों के बारे में इतना बता रही हूँ तो चलो अपने देश के बारे में भी बोल लेती हूँ। तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे प्रजातियां, जातियां, कल्चर, प्रथाएं, रिलीजन हैं कुछ जो आज भी पीरियड्स को लेकर के बहुत सारे चीजें वो मानते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि पीरियड्स के दिनों में आपको नहाना नहीं है, हेयर वॉश नहीं करना, हेयर कट नहीं करना, मंदिर नहीं जाना है, भगवान को टच नहीं करना है, किचन के अंदर बिल्कुल एंटर नहीं करना है, उस दिन आपको अचार को हाथ नहीं लगाना है, फल सब्जियों को हाथ नहीं लगाना है और अगर आप अपने बाल धोते हो पीरियड्स के दौरान तो आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट हो जाती है, बांझपन आने के चांसेस होते हैं और भी बहुत सारी पीरियड्स को लेकर के मान्यताएं होती हैं। अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ ना तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपके रिलीजन में क्या मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान क्या होना चाहिए, क्या रोक टोक लगाई जाती है आपके ऊपर। अगली जो मान्यता मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये आपके होश उड़ा देगा सच में। आपने पहले कभी ऐसी चीज नहीं सुनी होगी, सुन करके मुझे भी बहुत अजीब सा फील हुआ था। क्या आपको पता है फिलीपींस जैसी कंट्री में ये माना जाता है कि लड़कियों का जब फर्स्ट पीरियड आता है तो जो फर्स्ट ब्लड होता है उसको लेकर के सोचो क्या करते हैं वो लोग, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। कहा जाता है वहां पर कि आप अपने पीरियड्स के फर्स्ट ब्लड से अगर आप अपना फेस वॉश करते हैं तो आपका फेस क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग स्किन हो जाती है और ऐसा वहां पे कई लोग फॉलो करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ लेकिन कई लोग हैं जो इस मान्यता को मानते हैं। मेरे होश उड़ गए थे ये सुनकर के कि कोई पीरियड्स के ब्लड से फेस वॉश करने की मान्यता कैसे रख सकता है, बट मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं और ऐसे ही अजीब प्रथाएं होती हैं, मानते आए हैं लोग, तो ये भी उनमें से एक है। सो गाइस, इसी तरीके की बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं जो अलग देश विदेश में लोग मानते हैं। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। बाय गाइस।